नमस्कार दोस्तों, वन न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सोलापुर शहर मुस्लिम समुदाय के लिए 1992-94 के अंदर एक जमीन खरीदी गई थी सोरा गांव के परिसर में। इस जमीन में सोलापुर शहर के कुछ गिने चुने यानी गिनती के लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन दिल्ली की मिल्लत काउंसिल ने इस पर कब्जा किया। मिल्लत काउंसिल के नाम से इसका दुरुपयोग करके इसे 2 एकड़ जमीन को बेचा जा रहा है। केयर टेकर निजामुद्दीन का स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि ये जमीन को बेचने का अधिकार मुझ पर है, लेकिन इस जमीन में 99% कंट्रीब्यूशन करने वाले समीउल्लाह शेख का कहना है कि ये जमीन में दिल्ली के मिल्लत काउंसिल का 1 रुपया का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये समाज को बिना बताए निजामुद्दीन 2 एकड़ जमीन किस तरह से बेच रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इस जमीन के लिए पूरे सोलापुर शहर में मुस्लिम समुदाय से अपील की जा रही है कि इस जमीन के बिजनेस को यानी व्यवहार को रोकने के लिए आंदोलन किया जाएगा। ऐसा मुस्लिम समाज में उभरती आवाज निकल कर आ रही है। हमारे पास एक वीडियो है जो समीउल्लाह शेख ने भेजा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मिल्लत काउंसिल का कोई अधिकार नहीं, न उसके कोई पदाधिकारी का कोई अधिकार है कि 2 एकड़ जमीन बेचे। ये मामला बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। समाज के अंदर एक चेतना निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। समीउल्लाह शेख ने सोलापुर शहर के मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इस जमीन को बेचने के लिए, रोकने के लिए हम आगे आए और इसका विरोध करें। और निजामुद्दीन ने जिस तरह से एक टीवी चैनल पर एक चैनल पर मुलाकात में कहा कि ये मुझे पूरा अधिकार है, मैं इसको बेच सकता हूं, किस बुनियाद पे, जबकि मिल्लत काउंसिल का 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, किस आधार पे वो बेचना चाहते हैं और किसके पूछ के बेचना चाहते हैं, ये सवाल उभरता जा रहा है। वार्निश की ये पहल है कि समाज की जमीन समाज को विश्वास में लिए बिना बेच नहीं सकते। निजामुद्दीन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, समीउल्लाह शेख ने यहाँ पे जो बनाए गए जो मकान थे, जो आसरा के नाम से बने हुए थे, इसको पूरा बुलडोजर लगाया गया है। देखते रहिए वार्निश की एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। आसरा घर के नाम से, देखो ये आसरा घर के नाम से ज़मीन ली हुई ज़मीन का ये फाउंडेशन स्टोन है ये। और यहाँ पर जो ना तकरीबन कुछ एक 10-12 रूम्स बांधे गए थे। और कल रात जो है ना किसी ने आके पूरे रूम्स तोड़ दिए हैं। और मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कि ये ज़मीन जो ख़रीदी गई थी ये आसरा घर के नाम से ख़रीदी गई थी और यतीम बच्चों के लिए ख़रीदी गई थी। इन यतीम बच्चों को मतलब उन यतीम बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ करना था। इसके अलावा जो ना ऑल इंडिया मिल्लत काउंसिल नई दिल्ली के लोगों ने जो ना इस ज़मीन को मतलब जो कितना भी हो, 2 एकड़ हो, 3 एकड़, जो भी ज़मीन को बेचने का निर्णय लिया है। क्यों निर्णय लिया है, किससे पूछ के निर्णय लिया है, मुझे नहीं मालूम। मेरा हमेशा एक दावा रहा है मेरा कि मिल्लत काउंसिल न्यू दिल्ली, मतलब ऑल इंडिया मिल्लत काउंसिल न्यू दिल्ली ने इस ज़मीन ख़रीदने के लिए दिल्ली से 1 रुपया भी नहीं लाया है। ये कंफर्म बात बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब हवे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कंफर्म बात कर रहा हूँ, याद रखो ये। उसके बावजूद जो ना ये ज़मीन बेच के पता नहीं क्या करना जा रहे हैं, नहीं मालूम मेरे को क्या करने जा रहे हैं वो। अब ये देखो, ये पूरे यहाँ पर जितने रूम्स बंधे हुए थे पूरे रूम्स तोड़ दिए उन्होंने। क्या हो रहा है ये, मतलब किसको पूछे, मतलब सोलापुर के लोगों को कम से कम विश्वास में लेके ये काम अगर करते, अगर पूछते तो मैं तो बोलता कि ज़मीन बेचना नहीं मुझे। अल्लाह ताला ने मज़ीद ज़मीन बनाना बंद कर दिया है, याद रखो। अब इतनी बड़ी हमारा इतना बड़ा हमारा कैपिटल, हमारा इतनी बड़ी असेट हमारी इस ज़मीन पर है, उसके बावजूद जो ना ये ज़मीन बेची जा रही है। मतलब अफसोस होता है कसम से। खैर, एक मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा सोलापुर के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। आसरा घर बचाओ कि एक मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा। आप मुझे साथ दें इंशाल्लाह जो ना ये ज़मीन बेचने से हमको रोकना है। हमको बहुत बहुत शुक्रिया।